हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त। आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन क्विज के अंत में एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना रहता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना रहता है, ठीक है दोस्त। तो देखिए, मेरा कल का क्वेश्चन था कि बताइए जीवित कोशिका यानी जीवित जीवाणु बोला गया था दोस्त, लेकिन एक्चुअल में बोलना था जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लिवेनहॉक ने। किसने? लिवेनहॉक ने किया था। कोई दिक्कत है? नहीं, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए दोस्त, आज हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप में बांट दिए हैं। आज का एकदम क्विज जबरदस्त जिंदाबाद होने वाला है, जबरदस्त जिंदाबाद होने वाला है। ई पार्टी ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, दोनों उखाड़े पटक पार्टी है, आसान कोनो नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। ए टीम और बी टीम में होगा आज जबरदस्त। आइए बताइए, तो असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? असम राइफल का स्थापना 1835 में। बहुत सुंदर। बताइए, असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है। अब बताइए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बताइए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? हाँ, यानी 1939 में, 1949 के अधिनियम से। बहुत सुंदर, अभी तक कोई गोल नहीं गिरा। होम गार्ड्स का बताइए, आप स्थापना कब हुआ था? 48 होम गार्ड की स्थापना, होम गार्ड की स्थापना 1946 में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हम बच गए, ठीक है। होम गार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। अब ई बी टीम बताएगा, होम गार्ड का मुख्यालय बताइए कहाँ है? विभिन्न राज्यों में। बहुत सुंदर, विभिन्न राज्यों में। अब बताइए, जो नेशनल कैंडिडेट कोर है, नेशनल कैंडिडेट कोर यानी एनसीसी का बताइए मुख्यालय कहाँ है? आप लोग बताइए कि एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948। बहुत सुंदर। बताइए, प्रादेशिक सेना का स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। प्रादेशिक सेना का स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। बताइए, प्रादेशिक सेना के मुख्यालय कहाँ है? विभिन्न राज्यों में। बहुत सुंदर। अब तक एक भी नहीं हरा है पार्टी, ठीक है। बताइए, भारत तिब्बत टीम, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के आप लोग बताइए कि मुख्यालय कहाँ है? विभिन्न राज्यों में नई दिल्ली, ठीक है। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। अब इस पार्टी की बताना है कि बताइए आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था? 1962 में। बहुत सुंदर। अगला बताइए कि सीमा सुरक्षा बल के स्थापना कब हुआ था? 1965 में। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का आप लोग बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। बताइए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बहुत सुंदर। आप लोग बताइए कि सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, राइट आंसर। अब बताइए, तट रक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड का स्थापना बता दीजिए आप लोग कब हुआ था? 1900 कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू कोस्ट गार्ड के? नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के बताइए आप लोग मुख्यालय कहाँ है? एनएसजी की स्थापना बताइए। 1984 ईस्वी में। बहुत सुंदर। त्वरित कार्य बल यानी आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स इसको कहते हैं, इसका बताइए स्थापना कब हुआ था? 1992 में। बहुत बढ़िया। अब बताइए, राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? विभिन्न राज्यों में, ठीक। बहुत बढ़िया। दोनों टीम सर आज अपने आप में टक्कर दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसी तरीका से याद करते रहिए। और देखिए, एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है बाबू एनसीसी का? तो एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। प्रादेशिक सेना, इसका गठन कब हुआ था बाबू? तो इसका गठन प्रादेशिक सेना के कब हुआ था? 1946 में ना। 1946 में प्रादेशिक सेना का गठन हुआ था। इसमें क्या हुआ था बाबू? तो 18 से 35 वर्ष के आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं और यह विभिन्न राज्यों में होता है।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अगर बात करें कि कब स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में। इसका यह बॉर्डर पर आता है, घुसपैठ वगैरह या आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है बीएसएफ। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। सब तो हो गया। देखिए असम राइफल के बारे में कुछ बताएंगे कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है बाबू? शिलोंग। असम राइफल का इसे लड़का मार के आएगा कि असम के दिसपुर में होगा, लेकिन नहीं दोस्त, असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग में है असम राइफल। असम राइफल भारत का सबसे पुराना क्या है? तो रिजर्व पुलिस फोर्स कहिए या गृह मंत्रालय के तहत जो अर्धसैनिक बल है उसमें सबसे पुराना कौन है? असम राइफल। असम राइफल की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था, 1835 ईस्वी में हुआ था। असम राइफल का जो मुख्यालय हो गया शिलोंग हो गया। असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। और इसके बारे में कछार लेवी के नाम से पहले इसको जाना जाता था, यानी जो आज असम राइफल है उसको पहले कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है किसको? असम राइफल को। बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, आइए अब हम लोग क्विज आगे चालू करते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। यानी जो भी गुब्बारा उड़ता है ना तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। कहाँ है भरा जाता है हीलियम गैस? क्योंकि वह हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है। अच्छा, वह वायुयान के टायरों में हीलियम की हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। हीलियम भरा जाता है, हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है, इसलिए वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है बाबू? हीलियम गैस भरा जाता है। कोई दिक्कत है? अलसी की खल, अलसी बन जानती हो क्या होता है? तीसी जिसको कहते हैं ना दोस्त, तीसी ना, तीसी, उसी को अलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरी को सरसों कहते हैं। तोरी को सरसों के सगिया। कोई दिक्कत है? तो अलसी की खल निम्नलिखित में काम में आती है। अलसी के खल निम्नलिखित में काम आती है तो पशुओं को खिलाने में। पशुओं के ना, खल माने खरिया, तीसिया पेरला के बाद खरिया नहीं निकलता है तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पशुओं को खिलाने में। बहुत बढ़िया। बताइए, मोर्डेंट यानी रंग बंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। यानी रंग बंधक, कौन सा? रंग बंधक, यानी उसको मोर्डेंट वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। कपड़ों पर यानी रंग छोड़े नहीं, वो एकदम ओरिजिनल रंग डालने के लिए, यानी उसको पक्का करने के लिए क्या करते हैं कि उस पर रंग बंधक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है बाबू? तो तंबाकू में बताए हैं कि क्या पाया जाता है? निकोटीन। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कौन था? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। यानी अनुसंधान केंद्र यानी तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है बाबू? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तंबाकू में वायरस होता है, यानी तंबाकू से क्या होता है? वायरस होता है। कोई दिक्कत है? वायरस का खोज सर्वप्रथम किस में हुआ था? तंबाकू में। इतना चीज याद हो गया ना? आइए, चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन सा है? तो कैफीन। चाय तथा कॉफी के मुख्य क्रियाशील घटक कौन सा है? कैफीन। यानी कॉफी में क्या होता है? कैफीन। और चाय में टैनिक अम्ल। क्या होता है? टैनिक अम्ल। कोई दिक्कत? अच्छा, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बना होता है। निम्नलिखित से बना होता है ग्रेफाइट से। पेंसिल लेड किसके बना होता है बाबू? ग्रेफाइट से। यानी पेंसिल जो लेड होता है ना वह ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। यानी कोई भी सिस्टम है, कोई भी तंत्र है, उससे जल अगर बाहर निकालेंगे ना तो उसको क्या कहेंगे? निर्जलीकरण। क्या कहेंगे? निर्जलीकरण। ठीक है। अब देखिए, लड़कियों के जलने से निकलने वाले मुख्य, और लड़कियों के नहीं साहब, लकड़ियों के जलने से, हम भी सोच रहे हैं कि लड़कियों के जलने से ही कैसे है। ठीक है। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस, लकड़ियों के
जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई, अगर दोस्त लकड़ी जलेगा ना, चेवा वाला दुकानिया पर नहीं लकड़ी जलता है, तो वो सब खूब धुआं होता है, तो वो सब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। क्या निकलता है ना? ठीक है, गोईठा से भी कार्बन डाइऑक्साइड जलने पर निकलता है। चिपरी जिसको कहते हैं दोस्त, चिपरी कहीं पर गोईठा ना, ठीक है। अच्छा, जो गाड़ी के धुआं होता है ना, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा, पारा, ये सब पाया जाता है। कोई दिक्कत है? आइए आगे बढ़िए। तब सबसे बुरा वायु प्रदूषण कौन सा होता है? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड। बताए थे ना, वह क्या करता है? हमारे ब्लड में उपस्थित हमारे ब्लड में जो फ्लो होता है ना, कौन? ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर देता है, यानी रोकता है, उसके जा ही नहीं देगा। जो से कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा शरीर में, उससे हमारे क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा, जिससे काला मौत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? खुद ही कहते हैं, काली मौत कहते हैं। भगवान न करे किसी को आ जाए। खुद ही कहते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी एनसीएल कहाँ स्थित है? पूना में। कहाँ पर है? यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? पूना में। खुद ही कहते। आइए, पेट्रोलियम पाया जाता है कहाँ पर? पेट्रोलियम किस सेल में? तो अवसादी सेल में। आग्नेय सेल में क्या चीज है? लोहा लक्कड़, सोना चांदी, ये सब कहाँ में? अग्नाशय में। यानी सीरी हरी जो आते हैं ना कब्र खाना वाले, तो जितना ले जाएंगे समझना कि वो सब आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। का सब जितना पेट्रोलियम, डीजल, अमोम, हई, वेस्लिन, ये सब पेट्रोलियम से। कहा से? पेट्रोलियम से। कहा से बाबू? पेट्रोलियम से। कोई दिक्कत है मास्टर? कोई दिक्कत है? ये सब जाता ना क्रीम उरीम होगा ना, ये सब पेट्रोलियम के अवसाद से बनता है। किससे? डीजल और पेट्रोलियम के अवसाद से। जो ना गदवा बाहर निकलता है, गाद, उसी को से बनता है ये सब। लिपस्टिक हो गया, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आइए। पेट्रोलियम पाया जाता है तो अवसादी सेल में। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? अवसादी सेल में। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है? तो यूरिया में। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा यूरिया में। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 46%। कितना? 46%। बताइए यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। NH2CONH2। कोई दिक्कत है? आइए, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। तो यूरिया में हो गया। किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। यानी अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, क्या कर रहे हैं? यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के अभाव में, यानी जितना चाहिए उसको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन, तब जाके क्या होगा कि वह कार्बन डाइऑक्साइड ना रिलीज करके क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जब भी धुआं धराते हैं मम्मी तो धुआं होता है, उसको बेना से होंकती हैं ताकि ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल जाए। ऑक्सीजन मिलने पर क्या हो जाता है? पकड़ लेता है, यानी जलने लगता है। समझ में आ गया ना? उससे पहले जो एकदम करिया धुआं निकलेगा, समझ जाना कि क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वही काला मौत है। ठीक, तो मम्मी जब खाना बनाती है तो उससे जब धुआं होता है तो बाहर हो जाना चाहिए। खुद ही कहते। कोई डाउट? आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा और चांदी। चांदी और तांबा। अब देखिए, चांदी भी दिया है, तांबा भी दिया है, तो तांबा को प्रायोरिटी देना है। किसका? तांबा को प्रायोरिटी देना है। खुद ही कहते हैं। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। साबुन जो बनता है ना, उसमें कास्टिक सोडा के सूत्र क्या होता है? NaOH। कास्टिक सोडा के सूत्र NaOH। कास्टिक पोटास के सूत्र KOH। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट के NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई तो हाई, यानी बाई लग गया का मतलब कि खाने वाला सोडा। समझ में आ गया? अब वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा के Na2CO3। Na2 इंटू 10H2O। इसमें 10 अणु होता है। किसका? जल का। H2O के कितना? 10 अणु। समझ में आ रहा है ना?
कोई दिक्कत? तो साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है, तो अलसी यानी लिनसीड का तेल का उपयोग किया जाता है। अलसी यानी तीसी के तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, इसीलिए चटर चटर करता है देहिया। कैसन? चटर चटर। यानी साबुन जब लगाइएगा तो चट चट बलवा नहीं करता है। काहे शैम्पू से धोती हैं? काहे कि बलवा लटा हो जाता है उससे। समझ में आ रहा है? या देहिया कैसन हो जाएगा, थोड़ा सा लसलसा टाइप के, चिपचिपा टाइप के, उसको आप नहा लेते हैं तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है साबुन से। तो उसमें अलसी होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अलसी का। कोई दिक्कत है? हाँ, अलसी का तेल यानी तीसी का तेल दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारी जल में क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। यानी भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। अब भारी जल का सूत्र बताओ तो? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। क्या होता है? D2O। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 20। बहुत सुंदर। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 20। यानी भारी जल के खोज किसने किया था? यूरे और वाशबर्न ने। बहुत सुंदर। यूरे और वाशबर्न ने कब किया था? 1932। खाली एगो बढ़ जाती, 1932। कोई दिक्कत? ये लड़की तेज है। पीवीसी यानी प्लास्टिक जो है विनाइल क्लोराइड से बनती है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? बहुलीकरण। क्या है? बहुलीकरण। याद हो गया ना? क्या चीज है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का के सूत्र होता है? भारी जल का। किसने खोज किया था? यूरे और वाशबर्न ने। कब? 1932 में। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 20। बहुत सुंदर। इस पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, से बनती है तो बहुलीकरण प्रक्रिया से। कौन सा? बहुलीकरण प्रक्रिया से। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है, तो एथिलीन। यानी जो पॉलीथीन जो प्राप्त होता है ना बाबू, हम लोग जो पॉलीथीन यूज करते हैं ना दोस्त, तो यह जो पॉलीथीन है यह किससे? तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक अगर बहुलक कह देगा, प्राकृतिक जो रबर है, सॉरी, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है बाबू? तो आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। समझ में आ रहा है ना? गौर करते जाना कैसे हो रहा है। निश्चय जी। ठीक। मानव शरीर की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो जल। क्या पाया जाता है? जल। कोई दिक्कत? प्राकृतिक रबर ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल, यानी हमारे शरीर का 65 से 70%, कहीं 80% दे देता है दोस्त, जल होता है। क्या होता है? कुल वजन का 7% रक्त होता है। कितना होता है? यानी हम लोग के शरीर का जितना भार है ना, इसका 7%, अगर मान लो मेरा वजन अगर 58 kg है, तो मेरा 7% जो होगा वह रक्त होगा। यानी हमारे शरीर में ब्लड पाया जाएगा। यानी हमारे शरीर के कुल भार का, यानी कुल वजन का 7% रक्त पाया जाता है। रक्त का पीएच मान पूछेगा तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में प्लाज्मा और आरबीसी होता है। प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होता है। जनरली 55% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। उसके बाद आरबीसी होता है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। फिर आइए देखिए, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम में आने वाले धातुओं का युग्म है तो क्रोमियम तथा इस्पात। यानी क्रोमियम और इस्पात के मिलाने से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है। तिर्यकबद्ध बहुलक। तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण क्या है बाबू? तो बैकेलाइट। तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण क्या है? बैकेलाइट। क्या है? बैकेलाइट। देखेलाइट क्या है? बैकेलाइट। कोई दिक्कत? देखिए, ABA रंजक निम्नलिखित को रंगने में काम आता है। FBA रंजक जो है ना, क्या चीज को रंगने में बाबू काम आता है? तो कपास के। यानी कपास को रंगने में FBA रंजक का प्रयोग किया जाता है। रंजक कहते हैं कलर। किसको? कलर। ठीक है, FBA। कोई दिक्कत? अच्छा सर, सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। कपास को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। कपास को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं?
मास को। ग्रीन गोल्ड से और तात्पर्य है, जानते हो किसको? ठीक है, वो नहीं, ग्रीन गोल्ड और भी पर्यावरण से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम से ब्लैक गोल्ड संबंधित है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए दोस्त, बताइए निम्नलिखित में से एक संश्लिष्ट दवा कौन सा है? एस्पिरिन। कौन सा है? एस्पिरिन। यानी कौन सा निम्नलिखित में निम्नलिखित में एक संश्लिष्ट दवा कौन सा है बाबू? एस्पिरिन। कोई दिक्कत है? एस्पिरिन दर्द और बुखार में काम आता है, नहीं पैरासीटामोल दर्द और बुखार में। ठीक है, यह भी पूछता है क्वेश्चन, ऐसा मत सोचना कि दवाई बेचने के लिए कर रहे हैं, नहीं। एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्वेश्चन आया है पेपर में कि किस चीज में? तो दर्द निवारक में, कहीं बुखार नहीं दिया है, कहीं बुखार और दर्द निवारक दोनों में। ठीक है, सबसे पुराना पीणकनाशी कौन है? तो निकोटीन। सबसे पुराना पीणकनाशी कौन है बाबू? निकोटीन। ठीक है, रासायनिक तौर पर जल है तो एक ऑक्साइड। रासायनिक तौर पर जल क्या है बाबू? एक ऑक्साइड है। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है कौन सा? तो नाइट्रिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है बाबू? तो नाइट्रिक अम्ल। एमिनो अम्ल से ही किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो अम्ल से होता है, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो मुलर ने। किसने? मुलर ने। किसने बाबू? तो मुलर ने। किसने कहा गया है, कोई बात नहीं। ठीक, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल है कौन सा? तो लॉरिल एल्कोहल। कौन सा? लॉरिल एल्कोहल। यानी अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल कौन है बाबू? लॉरिल एल्कोहल है। ठीक है, अपमार्जक समझ रही हो ना किसको? सरफ जो होता है ना वो अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट इसी को कहते हैं, डिटर्जेंट ना, चाबी डिटर्जेंट। ओहो हो चाची जी, आपका साड़ी तो गंदी लग रही है। ठीक है, यानी डिटर्जेंट होता है। कोई दिक्कत है? वही क्या वही क्या होता है दोस्त? तो वो डिटर्जेंट होता है, यानी वही अपमार्जक होता है। नहीं गंगा बेचते चलता है कि लीजिए चाबी डिटर्जेंट सर्फ है। अच्छा, आप आपके इनके घर किनाता है, जानती है रेट भाव। ठीक है, देखिए चलिए दोस्त, आइए तो आगे बढ़ते हैं। अपमार्जक शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो पावली के द्वारा। अपमार्जक सिद्धांत किसने दिया था? पावली ने। ठीक है, यानी अस्टारिन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है? तो प्लास्टिक के उत्पादन में। किसमें? प्लास्टिक के उत्पादन में अस्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग होता है। अस्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग किसमें होता है बाबू? तो प्लास्टिक के उत्पादन में। ठीक है, पिपरमिंट। पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला है, वह पिपरामिंट जो नहीं रुपाता है वही है पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि में कारगर होता है। औषधि माने दवाई बनाने में कारगर होता है, वह मेंथॉल होता है। इससे मेंथॉल बनता है। पिपरमिंट से क्या होता है? आज याद रखना, पिपरमिंट जो होता है ना, इससे मेंथॉल बनता है। और मेंथॉल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है, यानी औषधि बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया ना? इसीलिए पिपरामिंट इतना महंगा होता है। और देखिए, ताम्र पिसाज नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए करते हैं? तो निकेल के लिए। किसके? देखिए, तांबा मार देगा लड़का और तांबा मार के चलेगा। ताम्र पिसाज जो वर्ड है ना बाबू, ताम्र पिसाज वर्ड वह निकेल धातु के लिए यूज होता है। निकेल धातु के लिए नहीं। माउंट मणिपुर जैसे नेशनल पार्क, मणिपुर मार के आ जाएगा, लेकिन माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कोई दिक्कत है? आइए, एक्वारेजिया का निम्नलिखित में से मिश्रण है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो HCl और HNO3 का। यानी एक्वारेजिया की बात करें तो HCl और HNO3। HCl का 3 यूनिट है और HNO3 के 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो 3:1 में होता है, यानी 3:1 में एक्वारेजिया का अनुपात होता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, आइए, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो हाबर प्रक्रम द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा? हाबर प्रक्रम द्वारा। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो हाबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन क्या है बाबू? तो ग्लाइकोप्रोटीन। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक
कौन है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। CaCO, बहुत बढ़िया, CaCO3। ठीक है। हमीस नामक ड्रग, हमीस नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से प्राप्त होता है। तो हिम्स के, हिम्स जानते हो किसको कहते हैं? भांग। कमना के भांग को इंग्लिश में हिम्स कहते हैं। भांग को इंग्लिश में हेम्स कहते हैं। ठीक है। हेम हेम हेम्प कहते हैं बुझियो, हेम्प। यानी भांग को हेम्प कहते हैं। हेपो हेपो यानी हेम्प। क्या चीज? हेम्प। यानी भांग को हेम्प कहते हैं। हशीश, हाँ देखे में गलती हो गया, हशीश नामक ड्रग वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है। वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है। कौन सा? हशीश। तो किस वृक्ष से बाबू हशीश बनता है? तो भांग के यानी हेम्प के पौधा से, हेम्प के पौधा से। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। याद आ गया? MAOH, MgOH, MG मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। MgOH को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ, MgOH के होल टॉयस होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यानी दूध का, मैग्नीशिया का दूध, मैग्नीशिया का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद आ गया? सूत्र याद आ गया? जब हम 10th में पढ़ते थे। निम्नलिखित में से कौन से बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो लेड। क्या चीज? लेड ना। बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है, क्योंकि बड़े बड़े शहर में खाली गाड़ी चलता है, आदमियों चलता है तभी तो गाड़ियाँ चलता है। ठीक है। यानी गाड़ी ज्यादा मात्रा में चलता है, और गाड़ी जब चलेगा तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड उत्सर्जन होगा, निकलबे करेगा। कोई दिक्कत? आइए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है बाबू? तब वैद्युत संयोजक बंद होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक वैद्युत संयोजक बंद होता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता 3 +3। यानी फेरिक ऑक्साइड का संयोजकता पूछेगा तो +3, अगर फेरस ऑक्साइड का पूछेगा तो +2। बहुत बढ़िया। क्यूपरिक ऑक्साइड का पूछेगा तो +3, और क्यूपरस के पूछेगा तो +2। बहुत बढ़िया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट ऋणावेश इलेक्ट्रॉन वहन करता है। करेक्ट। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसके परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुण को कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, न कि परमाणु भार। ठीक है। किसी तत्व के परमाणुिक भार को एटॉमिक मास यूनिट अर्थात AMU, एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत पढ़ने के बाद आगे हम लोग अब बढ़ रहे हैं, पढ़ने चल रहे हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है बाबू? तो 180 डिग्री देशांतर से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कहते हैं। कहाँ से गुजरता है? 180 डिग्री देशांतर से। ठीक है। 180 डिग्री देशांतर के समानांतर ही कौन सा है? बेरिंग जल संधि है। 180 डिग्री देशांतर के समानांतर ही कौन है? बेरिंग जल संधि। कोई दिक्कत? आइए, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए तो देशांतरों का। अगर आपको सबसे छोटा मार्ग का अनुसरण करते हुए गमन करना है तो आपको किसका अनुसरण करना चाहिए? देशांतर का। किसका? 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ठीक। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो हाइड्रोजन। यानी सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है ना बाबू, हाइड्रोजन, और उसमें संलयन अभिक्रिया कहाँ होता है? सूर्य में। तो हाइड्रोजन का संलयन होकर हीलियम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है बाबू कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस
समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं दोस्त। जैसे हम लोग जहाँ पर है ना, जहाँ पर अभी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस वातावरण में, तो सूरज के किरणें अगर आ रही है सूर्य की किरणें, और जहां पर जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जहां पर जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वहां पर उतना ही गर्मी अधिक होगा, वहां पर उतना ही गर्मी अधिक होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जानती हैं कि आप ऑल गैसों में क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। यह क्या होता है कि सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेता है। सूर्य के आती है ना किरणें, तो कुछ परावर्तित हो जाती हैं, कुछ को अवशोषित कर लेता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है, जिससे वहाँ के जो इन्वायरमेंट होता है वह गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ कि वार्म माने होता है ताप, गर्म, बढ़ना, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्माहट का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। आप समझ गए ना ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है आसानी से, कोई दिक्कत? आइए, कह रहा है कि सोनी के रिंग्स की खोज किसने किया था? सोनी के रिंग्स की खोज किसने? तो गैलीलियो ने। यानी सोनी के वलयों की खोज, सोनी के 7 वलय, सोनी के कितने वलय? अब वलयों का खोज किसने किया था बाबू? गैलीलियो ने। उसी को वलय को रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शनि ग्रह के ऐसे चारों तरफ 7 वलय होता है, ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है 28 दिन। यानी चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा परिक्रमा करने में 28 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 28 दिन का। एक प्रकाश वर्ष सर्वाधिक समीप होता है तो 10 के पावर 16 मीटर के। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 10 के पावर 16 मीटर लगभग होता है, ठीक है। अच्छा, धूमकेतु की पूछ हमेशा, देखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कहेगा तो 9.16, ठीक है, 9.36 है, जो भी हो 9.36 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना होता है? 10 के पावर 15 मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो इसी को लगभग में 10 मान लेता है। क्या मान लेता है? 10 मान लेता है। इसीलिए एक पारसेक बराबर 10 के पावर 15 मीटर में होता है। एक ही हो गया 10, तो 10 के पावर 16 मीटर। अब समझ में आ गया ना कि कैसे होता है। अच्छा, धूमकेतु की पूछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। सौर विकिरण और सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूछ हमेशा सूर्य से दूर होता है। तो हमेशा ये क्वेश्चन भी पूछता है कि धूमकेतु का पूछ होता है तो सूर्य से हमेशा दूर, सूर्य से हमेशा दूर। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक किस विकिरण से बचाता है? तो पराबैंगनी विकिरण से हमें ओजोन परत बचाता है। अब ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी के समताप मंडल में, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत पाया जाता है। अगर बात करें कि मंडल कितना होता है बाबू, तो 4 गो। कौन कौन? क्षोभ मंडल, कौन सा? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। 5 प्रकार के होता है, ठीक। बहिर्मंडल हो जाता है। ट्रोपोस्फियर कहते हैं। देख, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसका इंग्लिश भी पूछ देता है, ट्रोपोस्फियर लिख देगा। 8 से 18 क्या 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना? 8 से 18 किलोमीटर के मध्य होता है, ठीक है। जितना मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश, बिजली का चमकना, ठीक है, ये सब, बादल का गरजना, ये सब जो होता है ना, मेघ का बनना, बादल वगैरह, ये सब होता है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। इससे ऊपर बढ़ोगी ना समताप मंडल में, तब प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है? समताप मंडल वायुयान के लिए क्या होती है? आदर्श होती है। तो 18 से वह 50 किलोमीटर होता है। 18 से 50 किलोमीटर। कौन सा मंडल? समताप मंडल। और समताप मंडल में वायुयान उड़ता है क्योंकि उसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं रहती हैं। वह एकदम प्लेन सीधा जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। आंधी तूफान ये सब कुछ भी नहीं आता है। आंधी तूफान किस में आता है? क्षोभ मंडल में। समझ में आ गया ना? बारिश भी होता है ना ऊपर से, तो ये क्षोभे मंडल में होता है। इससे ऊपर बढ़िएगा ना तो कुछ नहीं होता है समताप मंडल में। समझ में आ गया कि नहीं? और समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ता है। ये सब जितना हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, एरोप्लेन,
तो सब ये वायु जहाज तो सब कहाँ बाबू, तो समताप मंडल में। अच्छा, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, बचाता है, खुद ही कहते हैं। अच्छा सर, यहाँ समताप हो गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में अस्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मध्य मंडल, कौन सा, मध्य मंडल, इसको मेसोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। इसको 50 से 80 होता है, 50 से 80, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर होता है, खुद ही कहते किसका, मेसोस्फीयर का। अगर इसका बात करें कि मध्य मंडल के बाद कौन सा होता है, वायु सॉरी आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल कितना होता है, तो 80 से 720 तक, 80 से 720 के करीब होता है, ठीक है। नहीं, खुद ही कहते हैं 80 से 720 के करीब होता है किसका, आयन मंडल। जितना रेडियो तरंगे होता है ना, ये सब किस में, आयन मंडल में ही आता है, ठीक है। जितना टेलीविजन के लिए आपका लगा रहता है, ये सब सारा चीज आयन मंडल से ही आता है। अब बहिर्मंडल 720 किलोमीटर से ऊपर के क्या कहते हैं, बहिर्मंडल, समझ में आ गया ना। उसी में क्या होता है कि उसी को इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं, बहिर्मंडल को इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं, यानी एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, बहिर्मंडल में जितना भी तुमको उपग्रह वगैरह होता है ना, उपग्रह संचार सिस्टम, ये सब कहाँ से, बहिर्मंडल से, समझ में आ रहा है। आइए ये हम लोग कहाँ थे, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, तो शैलमूल यानी मैग्मा कहलाता है। मैग्मा का हिंदी शैलमूल होता है, क्या होता है, शैलमूल। यानी पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीय रूप में रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पर आता है ना, यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो वह जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और जब जमता है ना तो काला रंग का हो जाता है, कैसा, काला हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, लावा। जब मैग्मा जम कर ये शांत होकर ठंडा होता है ना, तो उससे लावा का निर्माण होता है, किसका, लावा से। ये सब जो लावा होता है ना, ये आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखीय विस्फोट से होता है। और जितना भी लोहा, सोना, चांदी, सब जितना भी खनिजीय पदार्थ पाया जाएगा, सब माने जो भी धात्विक पदार्थ पाया जाएगा, सॉरी धात्विक खनिज पदार्थ, तो ये सब किसमें, आग्नेय चट्टान में। कोई दिक्कत है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा क्या किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। कोई दिक्कत है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756, 12,756। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714, 12,714, ठीक है। कोई दिक्कत है। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून। नेपच्यून जो है हरा प्रकाश छोड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन गैस, ग्रीन ग्रह भी, हरा ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, नेपच्यून को, ठीक। बताइए, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है, मृगा। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगा है, हाँ मृगा। पृथ्वी का अक्ष है, इसके समतल के लंब से कितना झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री। यानी पृथ्वी का जो अक्ष है ना, समतल से कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री, कितना, 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है बाबू, 23.5 डिग्री। अपने अक्ष पर कहेगा तो 23.5 डिग्री, अगर पृथ्वी अक्ष के समतल के लंब से कितना झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो 43 किलोमीटर, कितना, यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 12,700, ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास हम पूछे हैं 12,714, ये दोनों के बीच का अंतर 43 किलोमीटर, कितना, 56 और 14 के अंतर निकाल लो, लगभग 43 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट पॉइंटों में होता है, ठीक है। आइए, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम, कौन सा, एल्यूमिनियम। यानी पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोरोड को बनाता है? तो निकेल। कौन? निकेल एवं लोहा। निकेल एवं लोहा। पृथ्वी के 3 परत, पृथ्वी के कौन कौन बबुआ? तो सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे, यानी जो ऊपरी परत पाया जाएगा ना तो वह कौन सा होता है? सियाल, यानी सिलिकॉन और सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम ना, सिलिकॉन और एवं एल्युमिनियम, इसी को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भू प्रॉपर्टी में किस तत्व की प्रचुरता मात्रा है? तो एल्युमिनियम की। किस धातु तत्व के? तो एल्युमिनियम के। खुद ही कहते। तो सियाल और सीमा, बीच वाला जो मिडिल पार्ट है ना पृथ्वी का, वह सीमा। सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। खुद ही कहते सिलिकॉन और निफे, सबसे आंतरिक क्रोड भाग में निकेल और फेरस। निकेल और तो इस सब द्रवीय रूप में पाया जाता है। निकेल और फेरस किस रूप में? तो आप लोग से क्वेश्चन है, सब लोग से, कि बताइए ज्वालामुखीय विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? बहुत सुंदर, यानी मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा जब अधिक हो जाएगा ना तो ज्वालामुखीय विस्फोट आएगा। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दो इसके लिए, ठीक है। इतना खतरनाक सोच लो कि उस समय की रिकॉल करके रखी है। यानी हम बताए हैं इस चीज को कि कब आएगा बाबू ज्वालामुखी विस्फोट? कब? तो जब मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा बढ़ेगा ना तब जाके ज्वालामुखी विस्फोट होता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, मेहनत करो। 49वीं डिग्री पैनल किन 2 देशों के बीच है बाबू? तो यूएसए और कनाडा के बीच। यानी 49 डिग्री देशांतर, जो 49 डिग्री जो रेखा है वह किसके बीच निर्धारित करता है? सीमा रेखा के। तो यूएसए और कनाडा, ठीक है। पृथ्वी की धुरी है तो झुकी हुई है। पृथ्वी धुरी पर क्या है? झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री। कितना? किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा बाबू? ध्रुव पर। कहाँ पर अधिकतम भार? किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर? कहाँ पर सबसे कम? विषुवत रेखा पर। समझ में आ गया? कहाँ पर जीरो? केंद्र पर। केंद्र पर, कहे कि सर केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 भार। विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान यानी छोटा जी का मान क्या होता है? कम होता है, इसलिए न्यूनतम होता है। खुद ही कहते। आइए, कह रहे कि अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है दोस्त? तो गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोडेशिया। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ठीक बोल रही थी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। हरारे, हरारे, ठीक है। हाँ, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। युगांडा के काम्पाला। काम्पाला बा हो, काम्पाला बा, टोके देख लेनी, काम्पाला बा। कम युगांडा की राजधानी, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। डोडोमा, डोडोमा। तंजानिया में जंजीबार एक द्वीप है जो किस लिए प्रसिद्ध है? लौंग द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। लौंग का खेती बहुत फेमस वहां पर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। अब ब्रुनेई की राजधानी बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप पर ही है। कोई दिक्कत है? ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी। ब्रुनेई की राजधानी अब कौन सा द्वीप पर है? तो बोर्नियो द्वीप पर है। बहुत सुंदर। मलेशिया, मलेशिया जब बीचे से टूट गया तो सिंगापुर ना जरिए सिंगापुर और उधर हो गया बोर्नियो। आइए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो हो गया। माजुली द्वीप का सबसे अच्छा बताइए तो कि अरब महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय, यानी अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप पूछ देगा तो मिनिकॉय। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कह देगा तो अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा कहेगा तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर? तो बैरम द्वीप, अंडमान निकोबार में। और सुषुप्त ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के कहाँ वहाँ? तो नारकोंडम उत्तरी छोर पर, नारकोंडम। कोई दिक्कत है? आइए, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है बाबू? तो इक्वेडोर में। कहाँ पर? इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो। कहाँ? इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो, ठीक है।
हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। बताया ना अभी पहले कुछ। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने को पिंड का क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। यानी पहाड़ पर बर्फ है और पिघल कर नीचे आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। मृत सागर कहाँ स्थित है? बताए थे ना कल मैप में। मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। इजराइल और इजराइल और जॉर्डन। और एक वेस्ट बैंक, कौन सा? कोई दिक्कत? मृत सागर में एक भी मछली नहीं पाई जाती है क्योंकि इसका लवणता काफी अधिक है, काफी अधिक है। किस महासागर में केप केमोरिन स्थित है? तो हिंद महासागर में केप केमोरिन। कन्याकुमारी को क्या कहते हैं? केप केमोरिन। कन्याकुमारी को या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि जो मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन के चिप्स जो होता है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यानी जो मेमोरी कार्ड का ये चिप्स होता है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यही क्वेश्चन कल का है। कोई दिक्कत? अगर इसका आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, नहीं तो इसका ज़रूर हम अगले दिन क्विज के स्टार्ट में ही बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप खुद सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और एक भाई के लिए कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। और एक कैमरा मैन के लिए भी कमेंट लिखें, ठीक ना। अगर कहीं भी गड़बड़ी होता है तो कैमरा मैन के लिए भी एक कमेंट प्यारा सा लिखे, वो भी उदास रहता है कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं लिखता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।